जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम वारिस वारसिया एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। इंग्लिश और हिंदी मीडियम में 9th क्लास का हम मैथ आप लोगों के सामने सॉल्यूशन दे रहे हैं। एक्सरसाइज 6.1 यानी पर्सनालिटी 6.1 का तो पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम 1 से लेकर 3 तक पार्ट 1 में कर चुके हैं और 4, 5, 6 क्वेश्चन जो 3 क्वेश्चन और बच रहे हैं इस पार्ट में करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। बिल्कुल आपको 1% भी डाउट मैं नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल समझा के रहूंगा आपको। चलिए देखते हैं। कर रहा है 6.16 में यदि x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है, यानी ए ये पॉइंट ओ और बी ये एक सीधी रेखा है। ये सिद्ध करना है। इस बार ये नहीं दिया है मेरे प्यारे दोस्तों कि ये रेखा है, ये सिद्ध करना है इस बार की रेखा है। अब इस बार हम ये अपना फंटूसी नहीं जला सकते कि ये रेखा है तो इसके ऊपर 180 डिग्री कौन बनता है। ऐसा यहाँ कुछ नहीं चलने वाला, क्योंकि इसको हमें उल्टा सिद्ध करना है कि ये एक रेखा है। तो हमें इसको सिद्ध करने के लिए सिद्ध करना पड़ेगा कि ये दोनों कोण क्या है, आपस में रैखिक युग्म में बना रहे हैं। ये हमें पहले सिद्ध करना पड़ेगा। ये अगर ये आपस में रैखिक युग्म में बना रहे हैं दोनों एंगल तो ए ओ बी एक रेखा होगा। अपोजिट करना है इसके। चलिए करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और सीधे लिखेंगे। हम जानते हैं भाई, क्या जानते हैं? हम जानते हैं किसी बिंदु के चारों तरफ बने कोणों का योग 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? वी नो डैट क्या जानते हैं भाई? हम ये जानते हैं कि एक बिंदु के चारों तरफ, ठीक है, तो द सम ऑफ एंगल, इंग्लिश वाले लिखेंगे द सम ऑफ एंगल एट ए पॉइंट, मतलब एक पॉइंट के चारों तरफ द सम ऑफ एंगल एट ए पॉइंट इज 360 डिग्री यानी 360 डिग्री। वेरी सिंपल। इंग्लिश वाले भी बिल्कुल नहीं घबराएंगे। तो सिंपल इसको कन्वर्ट करेंगे कि द सम ऑफ एंगल्स एट ए पॉइंट, द सम ऑफ एंगल अराउंड ए पॉइंट, चाहे अराउंड ए पॉइंट, ठीक है, इज 360। कोई डाउट हो तो तुरंत पूछिएगा, मैं इंग्लिश भी बताते चलूंगा। द सम ऑफ एंगल अराउंड ए पॉइंट इज 360। और हिंदी वाले क्या लिखेंगे? किसी बिंदु के चारों तरफ बने कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। यहाँ बिंदु O है, ठीक है, एक कोण X है, दूसरा Y है, तीसरा Z और चौथा W है। चलिए हम जानते हैं तो चारों कोणों को लिख देते हैं भाई। X प्लस Y प्लस इस कोण, ये कोण सब जोड़ के कितना होगा? 360 डिग्री। ये बिंदु O है, ठीक है। तो X प्लस W प्लस Z, X प्लस Y और W प्लस Z चारों ले लिया, कितना होगा? 360 डिग्री। चूंकि यहाँ लिख दीजिए, यहाँ ऊपर ही लिख दीजिएगा, चूंकि या X प्लस Y, इसको घेर देते हैं, इसको भी घेर देते हैं। W प्लस Z की जगह लिख सकते हैं क्या? X प्लस Y क्या है? दिया है। कहाँ से भाई? चलिए दिया है, नहीं लिखे तो यहाँ लिख देंगे दिया है भाई। चलिए W प्लस Z की जगह X प्लस Y लिख सकते हैं, क्योंकि बराबर है दोनों 360 डिग्री। कहाँ से है भाई? हम लिख देंगे दिया है, लिख देंगे इंग्लिश वाले गिवन। क्या गिवन है भाई? X प्लस वाई इक्वल टू W प्लस Z। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल नहीं घबराना है। ये दिया है, हमने लिख दिया। चलिए जोड़ देते हैं। x प्लस वाई, x प्लस वाई 2x प्लस वाई हो जाएगा इक्वल टू 360 डिग्री। x प्लस वाई 2 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 360 डिग्री बटे 2, ठीक है। क्या होगा? 2 एकम 2 2 8 16 यानी 180 डिग्री। कितना आया? x प्लस वाई कितना आया? x प्लस वाई दोनों कितना आया? 180। अब देखिए इन दोनों कोणों का योग 180 आ गया, यानी आपस में ये रैखिक युग्म में बनाते हैं। चलिए लिख देते हैं। चूंकि कोण दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, AOC, कोण AOC और ये हो गया कोण AOC, यानी ये वाला कोण Y वाला, और कोण BOC यानी X वाला कोण, और कोण BOC, यही दोनों जोड़ के 180 है ना XY। तो दोनों आपस में क्या बना रहे हैं? रैखिक युग्म में। तो कोण AOC और कोण BOC आपस में लिख लेते हैं, आपस में क्या बनाते हैं? रैखिक युग्म
बनाते हैं, रैखिक युग्म बनाते हैं। जब दो कोण आपस में रैखिक युग्म बनाएगा अतः AOB क्या होगा, मजबूरी होगा एक लाइन होना। AOB एक रेखा है, यही प्रूव करना था ना, यही प्रूव करना था। AOB एक रेखा है, हो गया प्रूव। यहाँ बगल में कॉमा दे के लिख दीजिए प्रूव्ड। बहुत सिंपल था, कोई दम ही नहीं था क्वेश्चन में। शुरू में भी चाहे तो लिख सकते हैं दिया है में, ये नोट करेंगे आप, दिया है में x + y = w + z, ये दिया है में गिवन, और प्रूव दैट AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, या AOB एक रेखा है। ठीक है, हिंदी वाले लिख लेंगे, नहीं भी लिखें तो कोई बात नहीं, सिंपल यहाँ चलेंगे। यहाँ ये प्रूफ करना है, यहाँ यूज किए तो लिख दिए भाई दिया है, ठीक है, यहाँ आ गया ये प्रूफ करना है। अच्छा, यहाँ लिखेंगे कोण AOCN कोण BOC वी आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर है, वी आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, लिख सकते हैं इंग्लिश वाले भी इसको, AOC एंड BO कोण AOC यानी एंगल AOC और एंगल BOC आर फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं सिंपल। हिंदी वाले तो लिख ही लेंगे, सीधे प्रूफ हो गया। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइएगा। वीडियो को 2 बार 3 बार करके देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन में तो दम ही नहीं है, एक एक पॉइंट आपको समझा के चल रहा हूँ। इंग्लिश वाले को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हिंदी वाले को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी को भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। तो वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 6.17 फिगर दे दिया तो आधा क्वेश्चन सॉल्व। चलिए क्या कह रहा है, POQ एक रेखा है, POQ एक रेखा है। ठीक है, किरण OR किरण PQ पे क्या है, लंब है। इट मीन्स परपेंडिकुलर है, इंग्लिश वाले सुनेंगे परपेंडिकुलर है, लंब है, यानी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये इधर भी 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, आगे कह रहा है कि किरण OP और OR के बीच, ये है OP और ये है OR, इसके बीच एक OS कोई अन्य किरण है। ठीक है, OS हमने एक अन्य किरण को दिखा रहा है फिगर में, देख लिया। ठीक है, तो सिद्ध करना है ROS ये वाली एंगल इक्वल टू 1/2 QOS यानी ये वाला कोण टोटल माइनस POS। चलिए, इसमें कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल है। सॉल्यूशन लिख दिया, RHS ले लिया हमने। ठीक है, RHS क्या है, यानी राइट हैंड साइड जो लिखा है लिख देते हैं माइनस POS। चलिए, अब QOS को क्या लिख सकते हैं, थोड़ा यहां समझ लेते हैं। QOS संपूर्ण कोण है ये, और ये कोण क्या है, दो कोणों का समेशन है, एक ये कोण है एक ये कोण है, यानी दोनों कोणों को जोड़ के लिखना है। चलिए लिख देते हैं SOR यानी ये वाला कोण, SOR यानी ये वाला कोण। चलिए लिख दिया, प्लस QOR यानी ये वाला कोण, ये QOR यानी ये वाला कोण। चलिए लिख देते हैं QOR या ROQ, सेम बात है, पहले बता चुका हूं। तो QOR यानी ये वाला कोण लिख लेते हैं QOR। चलिए, ये कोण जोड़ दिए, ये मिल गया हमें QOS, संपूर्ण कोण मिल गया। ठीक है, अब POS को क्या लिख सकते हैं, चलिए POS को देख लेते हैं क्या लिख सकते हैं। POS यानी ये वाला कोण है, देखिएगा ध्यान से। चलिए हम यहां लिखते हैं, ध्यान दीजिए, POR यानी संपूर्ण कोण ले लिया हमने, पूरा, ये नहीं, ये पूरा कोण ले लिया, ये पूरा संपूर्ण कोण ले लिया। संपूर्ण में से इसको माइनस कर देते हैं, इस कोण को, तो बचेगा क्या, ये वाला बचेगा। पूरे कोण में से आप इसको बाहर घटा के निकाल दीजिए। ठीक है, तो बचेगा क्या है, ये वाला कोण बचेगा। चलिए यही काम करते हैं, POR में से घटा देते हैं SOR को, SOR यानी ये वाला कोण घटा दिया पूरा में से, POR में से ये वाला SOR हमने घटा दिया, बचा क्या, यही बचेगा POS। चलिए ये हमने लिख दिया। अब इसका मान इसमें रख देते हैं, आइए 1/2 QOS के जगह पर ये लिख देते हैं SOR प्लस QOR।
चलिए माइनस है, माइनस लगा दिया। POS के जगह पर ये लिख सकते हैं, लिख देते हैं POR, और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा SOR। चलिए अब हम क्या देखते हैं, 1/2 SOR। चलिए SOR को एज इट इज लिखते हैं, कौन SOR। QOR क्या है, 90 डिग्री है, दे रखा है परपेंडिकुलर, ठीक है। QOR परपेंडिकुलर है, यानी ये कोण 90 है, और इधर का ये संपूर्ण कोण ये भी क्या है, 90 है। याद रखिएगा, तो ये हम लिख देते हैं 90। क्यों लंब कह रहा है, OR रेखा क्या है, PQ पे लंब है, यहां दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। OR PQ पे लंब है, यानी 90 डिग्री है, यानी ये 90 है और ये भी 90 है, क्योंकि OR PQ पे लंब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल नहीं घबराना है। POR ये भी कितना है, 90 है। चलिए अभी बताया 90 डिग्री, प्लस SOR को एज लिख देते हैं SOR, ये वाला कौन है, SOR लिख देते हैं, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों आगे देखते हैं, 90 डिग्री से SOR को एज लिख दिया, SOR को। अब 90 से 90 में से 90 घटेगा 0। चलिए 1/2 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। SO कौन SOR माइनस कौन, ठीक है, प्लस कौन, ये प्लस है SOR। चलिए यहां डायरेक्ट लिख देते हैं ना जोड़ के, SOR 2SOR हो जाएगा, 2SOR हो जाएगा। चलिए ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा, SOR क्या है, LHS के बराबर है। देखिए LHS में SOR है, SOR बोलिए, ROS बोलिए, O बीच में होना चाहिए। चलिए सजा के लिख लेते हैं, चलिए SOR बोलिए या ROS बोलिए, O बीच में होना चाहिए, पहले भी बता चुका हूं। लिख लेते हैं ROS ही प्रूफ करना था LHS में। चलिए लिख देते हैं, किसके बराबर है ये, LHS के, कॉमा देके लिख दीजिएगा, प्रूव्ड हो गया। बहुत सिंपल था, नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन करिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं यह दिया है कि कोण XYZ 64 डिग्री, यानी Y बीच में होगा। चलिए Y यहाँ बीच में हो गया, X इधर कर देते हैं, X ये और Y ये, X Y और Z कितना बना रहा है, 64। ये कितना बना रहा है, 64। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, इसमें फिगर नहीं दिया है, फिगर नहीं दिया तो घबराना नहीं है, फिगर हम अभी बहुत इजीली बन जाएगा, देखते रहिएगा कैसे। जो दिया है उसी के हिसाब से चलते हैं। तो XYZ ये आपका Z कितना है, 64 डिग्री हमने बना दिया। ये 64 होगा, थोड़ा सा बढ़ाइएगा तो 75 हो जाएगा, एकदम सीधा करिएगा तो 90 हो जाएगा। तो आइडिया से हमने 64 बना लिया, ठीक है। अब चलते हैं आगे, और XY को बिंदु P तक बढ़ाया। XY को कहां तक बढ़ाया, इधर चलिए मान के, कहां तक, P तक बढ़ाया, P तक बढ़ा दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दी गई सूचना से एक आकृति खींचिए। जो सूचना दी गई है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो सूचना दी गई है इससे आकृति खींचिए। तो हमने क्या आकृति ड्रॉ कर दिया। अब चलिए आगे क्या कह रहा है, यदि किरण YQ कोण ZYP को समद्विभाजित करती है, यानी बाइसेक्ट ZYP, इस कोण को क्या कर रही है, YQ कोई रेखा है जो इसको बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट बोले तो समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांटना, इंग्लिश में बाइसेक्ट यानी दो बराबर भागों में बांटना, यानी चलिए YQ हो गया। ये क्या कर रहा है, ZYP को दो बराबर भागों में, यानी कोण ZYP बटे 2, यही मतलब हुआ, और ZYP बटे 2, यानी ये कोण आपस में बराबर होगा। कुल कोण मान लीजिए ये ZYP 60 है, तो 60 बटा 2 यानी 30 डिग्री, और 60 बटा 2 यानी 30 डिग्री। अच्छे समझ में आ गया होगा, यानी दोनों दो बराबर भागों में इस कोण को बांट दिया गया। 60 होगा कुल तो ये 30 होगा, यानी 2 से भाग दोनों तरफ दे दीजिए, ठीक है। 120 होगा तो 120 बटा 2 60 डिग्री है, 120 बटा 2 60 डिग्री है, 120 यानी ZYP 120, 120 बटा 2 120 बटा 2। सेम यही होगा, 1% भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं।
तो कह रहा है समद्विभाजित करता है तो एक्स वाई क्यू और क्यू वाई पी के मान ज्ञात करिए। एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू। चलिए तो एक्स वाई क्यू देख लेते हैं, एक्स वाई क्यू और क्यू वाई पी। प्रतिवर्ती बोल रहा है, प्रतिवर्ती, यहां ध्यान दीजिएगा, ये प्रतिवर्ती क्यू वाई पी बोल रहा है। क्या चीज? प्रतिवर्ती बोल रहा है, यानी प्रतिवर्ती पहला क्वेश्चन में डिस्कस हुआ था, इसमें भी क्यू वाई पी प्रतिवर्ती। ठीक है, इस कोण का प्रतिवर्ती मतलब ये कोण हुआ क्यू वाई पी, और इसके अपोजिट वाला कोण बोले थे प्रतिवर्ती मतलब ये कोण होगा। ठीक है, इसके पीछे वाला अपोजिट वाला कोण। ठीक है, याद रखिएगा। यानी हमको कह रहा है, चलिए पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया है। दिया है यानी गिवन, इंग्लिश वाले लिख लेंगे, कोण एक्स वाई जेड दिया है। एक्स वाई जेड कितना दिया है भाई? 64 डिग्री। और क्या दिया है? चलिए क्या दिया है लिख देता हूं, पी वाई क्यू, कोण पी वाई क्यू और कोण क्यू वाई जेड, क्यू वाई जेड किसके बराबर है? दोनों जेड वाई पी, कोण जेड वाई पी बटे 2 के बराबर है। ये गिवन है, बाइसेक्ट कर रहा है, ये गिवन है मेरे प्यारे दोस्तों। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है, आपको अच्छे से इस चीज का ध्यान रखना है कि ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है कि इसको बाइसेक्ट कर रहा है, 2 बराबर भागों में बांट रहा है, ये गिवन है। चलिए आगे हमें क्या निकालना है? फाइंड करना है, यानी निकालना है, क्या निकालना है? एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू कहाँ है? एक्स वाई क्यू, यानी ये कोण निकालना है। ठीक है, ये कोण हमें क्या करना है? निकालना है। व्हाट कर दिया। चलिए दूसरा क्या है? प्रतिवर्ती क्यू, प्रतिवर्ती लिख लेते हैं, प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती क्यू वाई पी, कोण क्यू वाई पी इक्वल टू व्हाट? क्यू वाई पी। ध्यान रखिएगा, क्यू वाई पी यानी इस कोण के अपोजिट यानी पीछे वाला हिस्सा। ठीक है, अपोजिट पीछे वाला हिस्सा, प्रतिवर्ती। बिल्कुल नहीं घबराना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमें पता है अच्छे से कि पी ओ पी वाई एक्स क्या है, चाहे एक्स वाई पी, जैसे लिखिए यहाँ लिखते हैं रेखा, चूंकि रेखा एक्स वाई पी। ठीक है, एक्स वाई पी, रेखा एक्स वाई पी। चलिए पी एक्स वाई पी को एक मान लीजिए वाई जेड है, मानना क्या है? वाई जेड रेखा क्या कर रही है? ये इसको ये कोण और ये कोण एक रैखिक युग में बनाएगा। यानी देखिए मैं मिटा रहा हूं सबको, थोड़ा हल्का हो। चलिए इसको मिटा दिया और इसको भी मिटा दिया, कचरे को, थोड़ा आपको साफ दिखाई देगा। चलिए यानी अब ध्यान से समझिएगा, ये कोण और ये कोण आपस में क्या है? एक रैखिक युग में, यानी लीनियर पेयर एंगल बनाते हैं। यानी पी वाई जेड और जेड वाई एक्स या एक्स वाई जेड दोनों आपस में लीनियर पेयर बनाते हैं, तो क्या होगा? दोनों का योग 180, कहाँ किसको किसका? पी वाई जेड, यानी ये वाला कोण हो गया। ध्यान दीजिएगा, पी वाई जेड लिख लेते हैं, पी वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड, यानी ये वाला कोण। ये दोनों कोण मिलके 180 बनाएगा, एक्स वाई जेड लिख लेते हैं, एक्स कोण एक्स वाई जेड। कहाँ से भाई? रैखिक युग में। लीनियर पेयर लिख लीजिएगा, रैखिक युग में, इंग्लिश वाले लीनियर पेयर। चलिए अब पी वाई जेड निकाल लेते हैं। एक्स वाई जेड कितना है? एक्स वाई जेड 64 डिग्री दिया हुआ है, देख लीजिए, ये यहाँ लिख देते हैं 64 डिग्री प्लस पी वाई जेड इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब चलिए यहाँ से देख लेते हैं, दिखाई दे रहा है पी वाई जेड 180 डिग्री, 64 डिग्री इधर माइनस में हो जाएगा। चलिए लिख लेते हैं 64 डिग्री। चलिए 64 डिग्री माइनस कीजिएगा तो कितना होगा? 60 और 4 116 डिग्री, 116 डिग्री दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। चलिए अब हमारा ये कोण यानी ये कोण पी वाई जेड, देखिए पी वाई जेड, इसको या कर लीजिए और लिख लेंगे, इंग्लिश वाले ओ आर लिख लेंगे इसलिए। ठीक है, सिंबल है चूंकि ये और इसीलिए का। ठीक है, सिंस और सो या देयरफॉर जो लिखिए। ठीक है, सिंबल ही इजी होता है, सिंबल यूज करिए इंग्लिश वाले भी। चलिए पी वाई जेड, यहाँ कह रहा है पी वाई जेड, पी वाई जेड टोटल कितना आया? ये 116।
चलिए 116/2 ये एंगल हो जाएगा PYZ। 116/2 कितना होगा, चलिए यहाँ निकाल लेते हैं सब लोग। देखिए ये दिया है कोण PYQ, ये दिया है ना PYQ इक्वल टू कोण QYZ इक्वल टू ZYP। ठीक है, ZYP दिख रहा है, ZYP/2। चलिए ZYP का मान कितना आया, या PYZ बोलिए या ZYP बोलिए। 116 डिग्री, 116 डिग्री बटे 2 कितना बार में कटेगा, 58। कितना आया, 58 डिग्री। ठीक है, यानी ये कोण कितना आया, बटे 2। देखिए PYQ, ये कोण कितना आया, 58, यानी यहाँ लिख लीजिए 58 डिग्री। और ये भी कोण QYZ, ये वाला कोण QYZ कितना आया, ये भी 58। दोनों बराबर आएगा, कुल कोण 116 है। तो चलिए ये दोनों कोण हमारा निकल गया। अच्छा XYQ अब हमें निकालना है। ठीक है, XYQ ध्यान दीजिएगा, कोण XYQ हमें निकालना है। XYQ यानी, अब थोड़ा इसको मिटा दें, ध्यान दीजिएगा, ये टोटल कोण निकालना है। XYQ ये टोटल निकालना है। तो टोटल में दो कोण बन रहा है, एक XYZ ये वाला कोण है, ध्यान दीजिएगा XYZ ये वाला कोण, और दूसरा कोण ZYQ ये वाला कोण, दोनों कोण मिलके बन रहा है। चलिए दोनों को जोड़ देते हैं, XYZ लिख लेते हैं, XYZ प्लस ZYQ यानी ये वाला कोण लिख लेते हैं ZYQ। चलिए दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। XYZ कितना है भाई, XYZ 64 डिग्री है, लिख देते हैं, प्लस ये कोण कितना है, 58 डिग्री लिख देते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, चलिए इसके नीचे भी दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। चलिए दोनों को जोड़ देते हैं, 8 4 12 का 2 और 5 6 11 1 12, 122 डिग्री। एक निकल गया XYQ निकल गया अपना 122 डिग्री। दूसरा देख लेते हैं Y, इसको देख लेते हैं QYP, प्रतिवर्ती QYP भी निकाल लेते हैं, QYP प्रतिवर्ती QYP। तो पहले इसको नोट डाउन करिए, वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन करिए, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, दूसरा जो फाइंड करना है उसको निकालते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं दूसरा क्या है, प्रतिवर्ती QYP है। चलिए QYP यानी ये कोण का प्रतिवर्ती, सबको मिटा देते हैं, फिर देखते हैं इत्मीनान से। ये कोण का प्रतिवर्ती है, प्रतिवर्ती मतलब पहले भी मैंने बताया था अपोजिट, यानी यहां से यहां कोण इसका प्रतिवर्ती है, मतलब इसके पीछे वाला हिस्सा हमें चाहिए होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रतिवर्ती QYP, प्रतिवर्ती कोण QYP, टोटल कोण कितना बनेगा, एक बिंदु के ऑल राउंड समेशन कोण कितना होता है, 360 डिग्री। एक टोटल कितना बनेगा, 360। चलिए लिख लेते हैं, 360 में से हम इस वाले हिस्से को लेस कर देते हैं, घटा देते हैं, ये वाला हिस्सा निकल गया तो क्या बचेगा, यही बचेगा ना, देखिएगा ध्यान से। और यही हमें निकालना है, टोटल में से इसको हम माइनस कर देंगे, ये टोटल में से इस हिस्से को माइनस कर दीजिए तो क्या बचेगा, यही पीछे वाला केवल बचेगा ना, इसको निकाल दिए तो यही बचेगा, सिंपल। तो 360 टोटल है, टोटल में से इसको निकाल देते हैं, ये कितना है भाई, 58 डिग्री। चलिए 58 डिग्री, इसको निकाल दें तो क्या बचेगा, ये यही प्रतिवर्ती होता है, रिफ्लेक्स यही होता है। चलिए अब 58 माइनस कर देते हैं। चलिए यहाँ 10 में से 8 गया 2, 5 में से 5 गया, यहाँ हासिल दे दिया है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 3, 302 डिग्री आपका आंसर हो गया, प्रतिवर्ती भी निकल गया, सिंपल। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वहाँ जवाब देंगे, नहीं तो अगले वीडियो में कंफर्म कर देंगे। कोई दिक्कत होगा तो, मेजर इशू होगा तो। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम अपने दोस्तों के पास शेयर करें। लॉकडाउन में भी सारे संस्थान बंद हैं, ऑनलाइन ही चल रहा है, तो ऑनलाइन ही पढ़ाई करवाइए, सबको भेजिए, व्हाट्सएप के थ्रू अपने फ्रेंड्स को भेजिए।
फेसबुक के थ्रू अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, ठीक है। और जो सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स को बोले कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही चैनल है जो आपको एजुकेशन के लाइन में नंबर 1 बनाएगा, क्योंकि कंपटीशन का भी हिस्सा इस चैनल पे आपको मिल रहा है और 9th 10th 11th 12 भी आपको इस चैनल पे मिल रहा है। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों, खुश रहिए, आबाद रहिए। नेक्स्ट वीडियो 6.2 का आने वाला है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।